है दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का नॉलेज फिल्म चैनल में स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना में हुआ बड़ा बदलाव, आदेश हुआ जारी। लाड़ली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2007 को लड़कियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की बालिकाओं को 1,18,000 रुपये की आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत लड़कियों की शैक्षिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करने पर जोर दिया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से इस मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना 2023 से जुड़ी सभी जानकारियाँ, जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्र दस्तावेज प्रदान करने जा रहे हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। आप इस योजना के तहत आवेदन ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए आप आंगनबाड़ी में लोक सेवा केंद्र जैसे महिला बाल विकास अधिकारी या से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप लाड़ली लक्ष्मी योजना 2023 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इस योजना का लाभ राज्य के केवल गरीब परिवार की उन लड़कियों को प्रदान किया जाएगा जिनका जन्म 1 अप्रैल 2008 के बाद हुआ है। इस लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली कुल धनराशि 1,18,000 रुपये लाभार्थी बालिकाओं को किस्तों में प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लाड़ली लक्ष्मी योजना राज्य में अहम भूमिका निभा रही है। एमपी सरकार द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के साल 2007 में शुरू किया गया था, जिसे अब 16 साल पूरे हो गए हैं। अब तक इस योजना का लाभ 44 लाख से अधिक बेटियों को दिया जा रहा है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के 16 साल पूरे होने पर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली लक्ष्मी योजना से बातचीत की और उन्हें सम्मानित करते हुए कहा था कि अब सतत सरकार द्वारा बच्चियों के स्कूल की पढ़ाई का खर्चा दिया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने निर्धारित किया है कि बच्चियों को आगे की पढ़ाई का खर्चा भी सरकार वहन करेगी। सरकारी मेडिकल कॉलेज, चुनिंदा इंजीनियरिंग कॉलेज प्रवेश पाने वाली लाड़ली लक्ष्मी की फीस अब सरकार द्वारा भरी जाएगी। इसके अलावा आने वाले समय में भी कुछ और पाठ्यक्रम इस योजना में जोड़े जाएंगे, जिससे आर्थिक स्थिति के अभाव में बच्चों की पढ़ाई बीच में न छूट सके। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे 1100 लाड़ली लक्ष्मी और 500 अभिभावकों के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने संबोधित करते हुए कहा था कि एक समय लड़कियों को बोझ समझा जाता था, लेकिन अब सरकार द्वारा ऐसी योजना बनाई गई जिसे अब बेटी को बोझ नहीं वरदान माना जा रहा है। चलिए अब जान लेते लाड़ली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज्य में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते और न ही उनके विवाह के लिए पैसे इकट्ठा कर पाते हैं। बहुत से लोग लड़का और लड़कियों में भेदभाव भी करते हैं। इन सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने लाड़ली लक्ष्मी योजना 2023 को शुरू किया है। इस योजना के तहत बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के नागरिकों की नकारात्मक सोच को बदलना और बालिकाओं के भविष्य को उज्जवल बनाना है। इस पैसे का इस्तेमाल लड़की द्वारा उच्च शिक्षा अथवा विवाह के लिए किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार में महिलाओं और पुरुषों के लिंग अनुपात को कम करना और राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना के लाभ है। इस योजना का लाभ एमपी गरीब वर्ग की बालिकाओं को प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत बालिका की शादी 18 वर्ष की आयु तक नहीं होनी चाहिए। केवल 21 साल की उम्र के बाद 1 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा बेटी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। एमपी सरकार राज्य में इस लाड़ली लक्ष्मी योजना के माध्यम से शिक्षा के स्तर में सुधार करना चाहती है। कक्षा के अनुसार इस योजना के तहत धन किस्तों में दिया जाता है। एक बार लड़की स्कूल छोड़ दे तो उसे इस योजना के तहत लाभ मिलाना बंद हो जाएगा। अगर एक परिवार में दूसरी संतान के रूप में एक साथ 2 बेटियों ने जन्म लिया है तो वे एमपी लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ उठा सकती हैं। अगर किसी परिवार को ने संतान गोद ली है, वो भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जन्म के पहले वर्ष में लड़के बच्चे नामांकन करना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत लड़की अपनी शादी या उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अंतिम भुगतान का उपयोग कर सकती है। इस पैसे को दहेज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना की पात्रता। आवेदक के माता पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए। आवेदक मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होने चाहिए। आवेदक 18 वर्ष तक अविवाहित होनी चाहिए। यदि आपके परिवार ने किसी अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो भी आप उसे प्रथम बालिका मानते हुए योजना का लाभ ले सकते हैं, पर आपके पास उस बालिका को गोद लेने का कोई प्रमाण होना चाहिए। दोस्तों, अगर लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए अपडेट के बारे में बात करते हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना में देरी से आए आवेदकों को अब जिला कलेक्टर ही स्वीकृत करेंगे। राज्य सरकार ने 3 साल पहले बने मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना बालिका प्रोत्साहन योजना नियम 2020 में बड़ा बदलाव किया है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए देर से आए आवेदनों को सूक्ष्म जांच के बाद जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। पहले इन मामलों में स्वीकृति के अधिकार राज्य सरकार के पास थे।
आपको बता दें कि अब योजना में पंजीकृत कन्या को 1,18,000 रुपये के स्थान पर 1,43,000 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक के न्यूनतम 2 वर्ष के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में बालिका के प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें आधी राशि प्रथम वर्ष में और शेष आधी राशि दूसरे वर्ष में दी जाएगी। बालिका द्वारा 21 वर्ष पूर्ण करने पर उसे कक्षा 12वीं परीक्षा में शामिल होने के प्रमाण स्वरूप 12वीं की सूची देनी होगी एवं बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2006 विवाह के लिए निर्धारित आयु 18 वर्ष के बाद विवाह करने का पालन करना होगा। लाड़ली लक्ष्मी योजना में देरी से आए आवेदनों को अब जिला कलेक्टर ही स्वीकृत करेंगे। राज्य सरकार ने 3 साल पहले बने मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन योजना नियम 2020 में बड़ा बदलाव किया है।